फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के एस्पायरेंट्स ने श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। इन उम्मीदवारों ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने उनके एहतजाज के सिलसिले को नाकाम बनाने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया। इन एस्पायरेंट्स ने सिलेक्शन लिस्ट को बर्खास्त न करने का मुतालबा किया है। पिछले कुछ दिनों से ये लोग प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में सरापा एहतजाज बने हुए हैं। FAA एस्पायरेंट्स पिछले 4 दिनों से लगातार यहाँ पे प्रेस कॉलोनी में एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज की वजह यही है कि इन्हें लगता है कि जो इनका अपॉइंटमेंट होने वाला था एग्जामिनेशंस के बाद और वो स्क्रैप करने जा रही है सरकार। हमारे साथ यहाँ पे चंद प्रोटेस्टर्स इस टाइम मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या मुद्दे हैं इनके और क्या अप्रीहेंशंस हैं इनके। सबसे पहले आप बताइए, अपना नाम भी बताइए अपना और मुद्दा भी बताइए क्या है कि क्यों आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। जी, मेरा नाम शाहिद अली है। मैं एक फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट सिलेक्टी हूँ। हम पिछले 5 दिन से यहाँ प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं। हमारा मुतालबा यही है गवर्नमेंट से कि आप हमारा जो सिलेक्शन लिस्ट है वो जल्द से जल्द रिलीज कीजिए। आज सुबह जब हम यहाँ आ रहे थे तो एंट्री पे पुलिस ने हमारे साथ ब्रुटैलिटी की, वायलेंस किया, मेरे ऊपर लाठियां चलाई। इन्होंने ये डिस्टिंक्शन नहीं किया कौन फीमेल है कौन मेल है। फिर स्टैम्पीड हो गया, लड़कियां गिरी, लड़के गिरे। बहुत ही ब्रुटैलिटी दिखाई इन्होंने ऐसे ब्रुटैलिटी दिखाई जैसे हम कोई क्रिमिनल। मांगे क्या है आपकी? आपको क्यों लग रहा है कि आपका जो ये अपॉइंटमेंट है स्क्रैप हो रही है? हमारी मांगे ये है कि हमारी सिलेक्शन लिस्ट जल्द रिलीज कीजिए। हम SSB ऑफिस जा रहे थे पिछले 1-1.5 महीने से। हम सेक्रेटरीट जा रहे थे पिछले 1-1.5 महीने से कि हमारी सिलेक्शन लिस्ट रिलीज कीजिए। परसों लगभग 5-6 दिन पहले हमें मीडिया के थ्रू ये पता चलता है कि हमारी लिस्ट जो है वो इट इज अबाउट टू बी स्क्रैप्ड। सो ये फियर और अप्रीहेंशंस लेके आज पिछले 5 दिनों से हम यहाँ प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं। हम किसी इन्वेस्टिगेशन से नहीं डर रहे हैं। हम गवर्नमेंट से कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। इनफैक्ट LG साहब ने खुद पुलिस एकेडमी उधमपुर में ये बोला कि प्रायर टू JKPSI, आपको पता होगी कि JKPSI में कोई स्कैम पाया गया है, उसको स्क्रैप किया गया है। LG साहब ने खुद बोला है कि प्रायर टू JKPSI एग्जाम एवरी रिक्रूटमेंट वाज हेल्ड इन फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। लेकिन फिर भी हमारे जो लिस्ट है इस पे कमेटी बिठाई गई है। हमें समझ नहीं आता इस कमेटी को कौन सा मैंडेट है। चलो अगर कमेटी बैठी भी है तो ये स्क्रैप और आउटराइटली लिस्ट को स्क्रैप क्यों करने वाली है? हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा है जो भी स्कैमर्स हैं, जो भी फ्रॉडस्टर्स हैं, आप उनको सेग्रीगेट कीजिए। इनसे भी हम बात करेंगे। आपका हाल ही एक बयान आया था कुछ दिन पहले, काफी जज्बाती हो गई थी आप इसमें। थोड़ा बहुत ये बताइए कि यहाँ तक पहुंचने में, इस सिलेक्शन तक पहुंचने में कितनी दुश्वारियां आपको आई और अब जब ये स्क्रैप आप डर लग रहा है कि स्क्रैप होगा तो आप कैसा लग रहा है? जी सर, मैं ये बताना चाहती हूँ कि पहले से कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई है, बहुत ज्यादा हाई है और हर एक स्ट्रीम में सैचुरेशन है, किसी में जॉब वैकेंसीज नहीं है। इसलिए जब FAA रिक्रूटमेंट प्रोसेस निकला तो हम में से एक नई होप जाग गई। सब आर्ट्स बैकग्राउंड, कॉमर्स बैकग्राउंड, साइंस बैकग्राउंड, मैथ बैकग्राउंड, सब लोग इस एग्जाम को प्रिपेयर करने लगे। तो आप खुद सोच सकते हैं कितना कंपटीशन है और उस कंपटीशन में हमने मेरिट लिस्ट में हमारा नाम आ गया। तो हम एक होप जाग गई थी कि हम कुछ सर्विस देंगे इस सोसाइटी को। कुछ ना कुछ ये लोग कर रहे हैं। अब जो इन्होंने जो 370 एब्रोगेट किया तो शायद कुछ न्यू होप्स आ गए। हमारे यूथ को अब कुछ ना कुछ मिल जाएगा, हम किसी काम में लग जाएंगे, हम सर्विस करेंगे इस सोसाइटी को। लेकिन मुझे लगता है ये फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट जो इन्होंने बोला है सब कुछ झूठ है। इनको असल में इस यूथ को ये 2 साल जाया कर देते और कुछ भी नहीं करना था। इनको हमें बस इसी काम में बिजी रखना था। अब 2 साल के बाद ये लोग बोल रहे उसको स्कैम है, इसको स्कैम है। वो हमारी गलती है क्या? हमने किया था ऐसा कुछ? तो स्कैम किसे किया है? जब तक ऑफिशियल से कुछ ना कुछ गलती नहीं की होगी तो हमारी गलती है। हम घर में बैठ के किसी का पेपर लेंगे? अब हमारी हालत देखिए, हम ऑन स्पॉट इंक्वायरी के लिए यहाँ पर बैठे हैं। चलो ठीक है, हमने डेलीगेशन बहुत जगह भेजी। वो कुछ लोग जब एक डेलीगेशन भेजते वो बोलते हैं स्क्रैप होने वाला है, जब दूसरे डेलीगेशन भेजते वो बोलते किसने बोला ये र्यूमर है। ये लोग किस चीज पे हमें घुमा रहे हैं? एक बोलता है कि हाँ स्क्रैप होने वाला है, दूसरा बोलता है नहीं स्क्रैप होने वाला है। किस पे बिलीव करेंगे? हम यहाँ पर स्टूडेंट्स है, कोई लीडर्स नहीं है कि जो यहाँ पर हम तैयार करेंगे स्पीच और बोल देंगे। हम यहाँ पर बहुत स्ट्रगल किया है हम लोग। आप बताइए, आप एडमिनिस्ट्रेशन से मैं किसी से मिले, उन्होंने किस किस्म का आश्वासन आपको दिलाया और आगे क्या प्रोग्राम रहेगा आपको उसके हवाले से? देखिए, हम सेक्रेटरीट में गए थे, हम बहुत सारे ऑफिसर्स से हम मिले। तो पहले तो कभी कभी वो बोलते हैं कि ये र्यूमर है, आप ऐसा इस पर ध्यान मत दीजिए। तो फिर कहीं और से हमें पता चलता है कि ये स्क्रैप होने वाला है। उन्हीं के ज़ुबानी जिनसे हम पहले मिले थे उन्हीं के ज़ुबानी फिर किसी थर्ड सोर्स से हमें पता चलता है कि ये स्क्रैप होने वाला है।
तो अगर फॉर एग्जांपल ये स्क्रैप नहीं होने वाला है तो वही लोग मीडिया में आके बोल सकते हैं कि नहीं बेटा ये रूमर है, ये बिल्कुल स्क्रैप नहीं होने वाला, आपका लिस्ट सेफ है। मतलब फिलहाल आप क्लेरिफिकेशन चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन? एश्योरेंस दे दो कि ये स्क्रैप नहीं होगा, फिर बाद में आपको अगर इन्वेस्टिगेशन करके पता चलता है कि इसमें कुछ फॉल्ट आया है, स्कैमर्स है उसमें, तो उनको फिल्टर आउट करके उनको आप अलग कीजिए, उनको अरेस्ट कीजिए, क्या करना है, लीगल एक्शन लेनी है उनको, उनके खिलाफ लीगल एक्शन लीजिए। बिल्कुल सही। ये जो एस्पायरेंट्स यहाँ पे लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनकी यही एक मांग है कि जो इसमें ब्लैक शीप्स हैं, जो ऑफिशियल्स इसमें खताबार पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ताहम जो एस्पायरेंट्स डिजर्विंग है, जिन्होंने मेहनत करके ये एग्जाम्स क्वालिफाई किए थे, उनको इस लपेटे में ना लिया जाए। जहांगीर अजीज के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर अपनी